हेलो फ्रेंड्स, मैं उदीपा और आज का जो ये वीडियो है वो जन्माष्टमी पूजन का वीडियो है। और ये मैंने जन्माष्टमी के दिन शूट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और ये जो डेकोरेशन है ये मैंने जन्माष्टमी के दिन मॉर्निंग में ही रेडी कर लिया था। और उसके बाद ये सारे जो क्लिप्स हैं वो इवनिंग के हैं, पूजन के टाइम के हैं। तो मैंने ये चौक लगाया हुआ है। कहते हैं कि भगवान जी को जब बिठाते हैं तो उसमें चौक ज़रूर लगाना चाहिए। इस तरीके से मैंने आटे का चौक लगाया है, किसी भी तरीके का केमिकल या कलर का यूज़ नहीं किया है। यहाँ मेरे हस्बैंड ये डेकोरेशन देख रहे हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है। और इन सभी तैयारियों के पहले ही मैंने कृष्ण जन्म के लिए प्रसाद बनाकर रेडी कर लिया था, और उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रसाद में क्या क्या तैयार किया है। और यहाँ पर पूरा ही घर मेरा व्रत था, और सभी लोग कृष्ण जी के बर्थडे के लिए, जन्मदिन के लिए उसी तरीके से उत्सुक थे और बहुत अच्छे से सबने तैयारी की। और आज सबकी छुट्टी भी, तो सभी लोगों ने मेरी उसी तरीके से हेल्प की। और यहाँ पर हम सब लोग सामान तैयार कर रहे हैं, रख रहे हैं कि क्या क्या ज़रूरत रहेगी। और यहाँ देखिए मैंने चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़े बिछाकर उस पर सिंहासन रख दिया है। और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ ड्रेसेस लेके आई थी, जो 2 ड्रेसेस थी। एक उसमें से मैं आज पहनाऊँगी और एक उनके डेली के लिए मैं रख दूँगी। तो ये वाली जो ड्रेस है जो जिसमें नंग मोती वगैरह लगे हैं, तो ये वाली ड्रेस मैं आज इनको पहना देती हूँ। तो मैं इसको ओपन करके लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी। और मॉर्निंग में ही मैंने सारे भगवान जी को साफ़ कर लिया था, अच्छे से पीताम्बरी से साफ़ कर लिया था। और मेरे पास राधा कृष्ण की एक जॉइंट वाली भी मूर्ति है और अलग अलग वाली भी मूर्ति है। देखिए ये जो ब्लैक कलर के कृष्ण जी हैं ये खड़े वाले हैं, और इसी तरीके से राधा जी हैं। और मैंने कृष्ण जी को जो लड्डू गोपाल हैं उनको बस पहना दिए हैं। और उसके बाद मैंने सिंहासन पर उनकी जो बिछाई है वो बिछा दी है, और उनके तकिए भी लगा दिए हैं। और इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी। और मैंने लड्डू गोपाल को खीरे में नहीं रखा है, क्योंकि इतने बड़े लड्डू गोपाल जी मेरे खीरे में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने नहीं रखा। और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए मैं उन्हें एक माला पहनाऊंगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड है ना, वो लाइट का दिखा रहे थे, जो मोबाइल की टॉर्च रहती है, ताकि जो हमारा वीडियो है और एक क्लियर हो जाए। बट मैंने कहा कि इस तरीके से सही नहीं आएगा, इसलिए फिर मैंने उसको बंद करवा दिया। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार पूरा हो चुका है। और फिर मैंने राधा कृष्ण को भी उनका ड्रेस पहनाकर रेडी कर लिया है। और ये देखिए हमारे सारे भगवान जी आ गए हैं, और मेरे मंदिर में बाकी के भगवान मेरे मंदिर में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने कृष्ण जी को ही रखा है, क्योंकि उनका बर्थडे है तो सिर्फ उन्हीं को ही रखेंगे। और बाकी भगवान जी को मैंने मंदिर में डेकोरेट करके अच्छे से रख दिया है। तो ये देखिए ये पूरा तैयारी हो चुकी है। इसके बाद ये जो मार्केट में पटा आता है, हम लोग यहाँ पे यूपी एमपी में पटा बोलते हैं इसके लिए। और इसमें सारे भगवान जी रहते हैं, वासुदेव भगवान जी, गणेश जी, कृष्ण जी और ग्वाला वगैरह, इसमें सभी लोग रहते हैं और इसी की पूजा की जाती है। इसके बाद मैंने ये जो चौकी है उस पर एक जोत रेडी करके रख दी है। और जोत को कभी आप खाली मत रखिएगा, उसके नीचे थोड़ा बहुत अनाज डाल दीजिए, या फिर आप गेहूँ या चावल कुछ भी रख दीजिए। और यहाँ सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं यहाँ सबसे बोल रही थी कि जब सब लोग हाथ मुँह धो के अच्छे से रेडी होकर आ जाओ, क्योंकि हमें कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और ये देखिए मेरे भोग की थाली भी रेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने कढ़ाई पनीर, खीर, रायता और आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है सूखी वाली। और ये पंजीरी है, और मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उनके लिए पानी रख दिया है भोग के लिए, और थोड़ा सा मीठा और पंचामृत और दूध रख दिया है। ये कुछ फल हैं, और फल और फूल मैंने दोनों एक ही थाली में कर दिए हैं। यहाँ पर हम लोग ये पूजा की तैयारी हो गई, सब लोग अच्छे से रेडी होकर आ गए हैं, नए नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर आ गए हैं अब। और ये जो सामने है वो मेरी दीदी हैं, यहाँ पर वाइट शर्ट में मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और ये भाई बैठा हुआ है। और हम सभी लोग अब पूजन की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो खीरा है उसको कटिंग करते हैं, तो इसको कृष्ण जी का बर्थडे का केक माना जाता है, तो उसकी भी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद मैं ये खीरा साइड में रख दिया था हम लोगों ने, और फिर मैंने लड्डू गोपाल को उनके वस्त्र निकाल कर उनका स्नान करवाया था, जो कि सारी चीज़ों का थोड़ी सी उसमें फूल पहले से डाल दिए थे। और इसके बाद जो दूध है उसका स्नान करवाया। तो हम सभी लोग व्रत थे, तो उसमें सभी लोगों ने हाथ लगाए। और फिर उसके बाद जो हमारा पंचामृत था, जिसमें दही वगैरह और मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया था, और बाकी के जो मेवा रहते हैं वो भी इसमें मैंने डाल दिए थे, चीनी वगैरह, और इससे स्नान कराया। फिर उसके बाद शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया और उनका जन्म मनाया।
सबके यहाँ का कल्चर अलग अलग होता है, तो सब लोग अपने अलग अलग तरीके से मनाते हैं। हम लोग इस तरीके से कृष्ण जन्म को मनाते हैं। और आपके यहाँ जैसा भी कल्चर या रिचुअल्स होते हैं वो आप ज़रूर कमेंट में शेयर करिए कि आप लोग किस तरीके से कृष्ण जन्म मनाते हैं। और मैंने एक साफ़ कपड़े से कृष्ण जी को साफ़ करके और उनको कपड़े पहनाकर फिर वैसे मैं वहाँ रख दूँगी। और फिर इसके बाद हम लोग सभी जो भगवान हैं उनके लिए तिलक करेंगे, और सारे ही भगवान के लिए जो मेरे मंदिर हैं उनके लिए भी मैं तिलक करूँगी, और इन सबको हल्दी चावल का कुमकुम का तिलक किया जाएगा। और उसके बाद बाकी के जो हवन हैं और वो सारी चीज़ें करेंगे। देखिए जो जिसमें भगवान जी को नहलाया था उसका मैंने थोड़ा सा जल जो पंचामृत है उसको प्रसाद में बांटने के लिए उसमें डाल दिया है, ताकि हम सभी लोग उनका प्रसाद पा पाएँ। और यहाँ पर मैंने हल्दी में थोड़ा सा पानी लगा दिया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड सारे भगवान जी को तिलक कर देंगे, और इसके बाद हम लोग फूल माला जो प्रसाद है तैयार किया है वो सारा कृष्ण जी को चढ़ा देंगे, समर्पित कर देंगे। और आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर, आप लोग कैसे कृष्ण जन्म मनाते हैं ज़रूर शेयर करिएगा आप कमेंट में। और इसके बाद सारे ही भगवान जी का तिलक हो गया है, और मेरे हस्बैंड ने सारे भगवान जी को तिलक कर दिया है। इसके बाद हम लोग फूल चढ़ाएंगे, और आप भी देखिए एंजॉय करिए कि मैंने किस तरीके से पूजन किया। मेरे को ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है, जिस तरीके से मैं अपने घर परिवार में देखती आई हूँ उसी तरीके से हम लोग भी आगे करते जा रहे हैं। और इस तरीके से पुष्पों को भी समर्पित कर देंगे और उनको अच्छी तरीके से सजा देंगे। और एक भगवान जी का गाना है कि फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, तो यही गाना मुझे उस टाइम पे याद आ गया था। तो बहुत अच्छा मन बहुत अच्छा हो जाता है। आप भगवान से जुड़े रहिए, आप उनको हमेशा मानते रहिए तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो मेरा मंदिर है वहाँ पे मैं तिलक और पुष्प वगैरह फूल वगैरह चढ़ाने के लिए चली गई हूँ। और वहाँ चढ़ाने के बाद मैंने सारे ही भगवान को फल हैं जो वो समर्पित कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ। फिर मैं जो मेरा मंदिर है वहाँ पे जो भगवान बैठे हुए हैं वहाँ पे भी मैं सारी ही चीज़ें करती जा रही हूँ, क्योंकि सारे भगवानों को यहाँ रखना पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ दीदी गुस्सा कर रही थी कि सब लोग पूजा कर रहे हैं और किसी ने भी तिलक नहीं लगाया है, तो फिर उनने हम सब लोग को तिलक लगा दिया। और यहाँ मैंने जो पंजीरी है वो भगवान जी को समर्पित कर दी, भोग लगा दिया। उसके बाद जो भी मैंने प्रसाद बनाया था, खाना बनाया था भगवान जी के लिए, तो वो भी मैंने भगवान जी को समर्पित कर दिया। और सब पे आप तुलसी दल डालना मत भूलिएगा, क्योंकि कृष्ण जी बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी जी हमेशा होना चाहिए। और आप ये पूजा शाम को होती है तो इसलिए आप शाम को तुलसी जी मत तोड़िएगा, आप दिन में ही तुलसी वगैरह तोड़ के रख लीजिए। जो फूल हैं तुलसी हैं पहले से ही तैयारी कर लीजिए, क्योंकि तुरंत नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे हम लोग होम लगाएंगे, हवन करें। सभी लोग व्रत थे तो सभी लोगों ने मिलकर हवन कर लिया है, और इस तरीके से हमने प्रभु के लिए आहुतियाँ दी हैं और हवन किया है। आपके घर में जो भी देवी देवता हैं आप उनके नाम की, कृष्ण जी के नाम की इस दिन आप हवन कर सकते हैं, घर पे ही कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारे दीदी हमारी जो घर के देवी देवता हैं उनके नाम बता रही हैं और हम लोग उनके नाम से हवन कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर उनसे कह रही थी कि सबके नाम मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा सारे देवी देवताओं के नाम घर के जो हैं मेरे ससुराल के उन्हें मुझे पता नहीं है, तो मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे सारे बता देना। अभी उसके बाद मैंने ये जो अठवाई वगैरह ये जो पूड़ी हैं छोटी छोटी, हम लोग उनको अठवाई बोलते हैं, तो वो मैंने उसमें डाल दी हैं, भगवान जी को समर्पित कर दी हैं। और फिर इसके बाद अग्नि प्रज्वलित कर दी है। अब हम यहाँ पर जो नारियल है, श्रीफल है, उसको तोड़ देंगे। तो डायरेक्ट टाइल्स पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो टूट सकता है, इसलिए एक पत्थर में रखी रहती हूँ और उसी पर नारियल को फोड़ते हैं हम लोग हमेशा। और इस तरीके से सारे ही जो नारियल है, श्रीफल है, उसको मैंने निकाल लिया है और सारे ही भगवान जी को चढ़ा दिया है। और फिर हम लोगों ने भगवान जी से प्रार्थना की कि जो भी गलती हो वो क्षमा करें और हमारा सारा जो है अपना आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रहें। और इसके बाद हम लोगों ने आरती की तैयारी की, और फिर सब लोग हम लोग आरती करने के लिए रेडी हो गए और खड़े होकर भगवान जी की आरती करी।
और आरती होने के बाद पूजन के लिए संपन्न करने के लिए आचमनी करवाई और दीदी ने ये जो आचमनी है जल फेर देते हैं वो कर दिया है। उसके बाद मैंने सभी के लिए जो पूजन का प्रसाद दे दिया और हम लोगों ने जो हमारा व्रत है वो खोल लिया था इसके बाद, क्योंकि हम लोग फिर रात में 12 बजे के लिए हम लोग को मंदिर भी जाना था और सभी लोगों ने प्रसाद लेकर व्रत ओपन कर लिया है। और मैंने यहीं पर बैठकर जो नारियल थे उसको मैंने थोड़ा सा खा लिया है। और इसके बाद देखिए मेरे जो पूजन का है मंदिर का जो मैंने डेकोरेट किया था उसका पूरा लुक देख लीजिए। और हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम लोग सभी लोग मंदिर के लिए जाएंगे। और इस तरीके से मैंने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया है कृष्ण जी के लिए और थोड़ी सी ही तैयारी की, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो मैंने थोड़ा सा जितना भी बना मुझसे मैंने उतना कर लिया है। और मैं वैसे हर बार ही करती हूँ, मुझे बचपन से ही ये सारी चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं जब अपने घर पे रहती थी, मायके में थी, तब भी मैं इसी तरीके से करती थी और यहाँ पर भी मैं जब से हूँ तो मैं यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से हमेशा कृष्ण जन्म करती हूँ। उसके बाद देखिए ये मेरा फाइनल लुक था कि मैंने साड़ी पहनी थी, ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है और मैंने ये पहनी हुई है इस दिन। और इसके बाद हम लोग मंदिर के लिए जाने को रेडी हो गए। तो आइए चलिए आपको भी कुछ मंदिर की क्लिप्स मैं दिखा देती हूँ कि मंदिर में किस तरीके से कृष्ण जी का जन्म मनाया गया। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट बहुत अच्छा लगा। राधा कृष्ण जी बहुत सुंदर लग रहे थे और यहाँ पर छोटे छोटे से बाल गोपाल भी बने हुए थे और हम लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर भजन मंडली थी, जो भजन संध्या हो रही थी, वहाँ पर बहुत अच्छे गाने आ रहे थे तो बहुत अच्छा मन हो गया, बहुत दिल को बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। और इस तरीके से हमें जहाँ पर भी पूजन पाठ होता है वहाँ पर जाओ तो बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद हम लोगों ने 12 बजे तक वहाँ वेट किया। उसके बाद जो मंदिर के पट होते हैं, जो पर्दे वगैरह डले रहते हैं, वह पंडित जी ने डाल दिए थे और उसके बाद उनने अंदर जो भी भोग वगैरह लगाते हैं, जो भी करते हो मुझे नहीं पता। और उसके बाद जब जैसे ही 12 बज गए तो पंडित जी ने, महाराज जी ने पट खोले और हम लोगों ने प्रभु के दर्शन किए और मन बिल्कुल ऐसा आनंदित हो गया था कि उस दिन, क्योंकि आप जब भी भगवान में लीन रहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कभी आपको अगर मन आपका विचलित हो तो आप हमेशा भगवान की शरण में जाइए, बहुत अच्छा मन रहता है। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह ली थी पूजन के बाद, जो हमारी फैमिली फ़ोटोज़ हैं और इस तरीके से हमने कुछ सेल्फ़ीज़ ली थी। और इस तरीके से हमारी जन्माष्टमी की पूजन संपन्न होता है। और प्रभु जी आप सभी पर और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सब पर कृपा बनाए रखें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।